आपको जंतर मंतर पे आप तो इस्तीफा का मांग किए थे आप लोग? एकदम किए थे, फिर से करेंगे। अगर केंद्रीय स्तर पर लाखों हजारों करोड़ों छात्रों की बात होगी, पूरे भारत देश की बात होगी और एक ऐसी एजेंसी की बात होगी, एक ऐसे सरकार की बात होगी जो लगातार अपना फेलियर दिखा रही है, तो उस निकम्मी सरकार से हम फिर से इस्तीफा मांगेंगे। क्योंकि आपका यहाँ समर्थन, इसलिए यहाँ इस्तीफा नहीं मांगेंगे? नहीं, हम समर्थन के लिए इस्तीफा। पेपर लीक हुआ है क्या? नहीं लीक पेपर लीक हुआ है क्या? यहाँ लीक नहीं हुआ। पेपर लीक नहीं हुआ सरकार, ऐसे मत बोलिए। पेपर क्या हुआ नहीं है, पेपर में धांधली पाई गई है। और 10 लोगों का या 11 लोगों का डेलीगेशन बना सर, ये आप भी देखिए, ये 10 और 11 लोगों का डेलीगेशन है, तो क्या सरकार ये संभव है 50,000 स्टूडेंट से बात कर पाएगी? ये एक संविधान। हमारी सीट तो लीक हो गया है। नहीं, एनसरेफ सीट लीक हो गया। ऐसा बात नहीं है। पेपर में धांधली की बात हुई है और उस धांधली पे हमारी धांधली में क्या हुआ वो उसको स्पष्ट करिए। तो अगर मान लीजिए जिस आरोप किस पे लग रहा है, झारखंड सरकार पे, कि भैया उसके अंदर के लोग मिले हुए हैं, तो अंदर के लोग जब मिले हुए हैं, झारखंड सरकार के अंदर वाली सीआईडी कैसे निष्पक्ष जांच करेगी? तो सवाल ये है। नियुक्ति देखिए ना, वो कब से नियुक्त है, वो तो भाजपा के समय से ही नियुक्त है। मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन हाँ ये मांगे कि इस सरकार से कि जो भी जांच हो निष्पक्ष जांच करे। अगर आप इसी तरह से एजेंसियों पे भरोसा नहीं जताइएगा और अगर आप इसी तरह से हर पेपर गड़बड़ी में इस्तीफा मांगिएगा, तो आपका ये जो 2800 राज्य 29 राज्य है ना वर्तमान में, आप सभी जगह मांग लीजिए, हम आपको डाटा देते हैं ना। यूपी टेट की पेपर लीक हुई, मांगिएगा योगी जी का इस्तीफा? काहे नहीं मांगेगा भाई? अगर काहे नहीं मांगेगा? मार के योगी जी ऐसा कमर तोड़ रहा है छात्र का ना। नोएडा में छात्र कहाँ गए? वो मजदूर का आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर कहाँ गए? 10 तारीख को आप लोग रहिएगा सपोर्ट में? एकदम रहेंगे। हमारे बैनर का या बैनर के साथ? जैसा वहाँ के छात्रों का इच्छा होगा। यदि वो बैनर स्वीकार करेंगे तो हम बैनर से आएंगे, बैनर नहीं स्वीकार करेंगे निहत्था बुलाएंगे, निहत्था आएंगे। और जरूरत पड़ेगी हथियार थोड़े होता है हमारा। नहीं, निहत्थे हमारे लिए डफली हथियार है। इस सरकार के खिलाफ हथियार है। ये डफली बज रहा है, मतलब हम उस सरकार के खिलाफ है। सरकार को यहाँ चेतावनी देने के लिए लोग उतरे हुए हैं और धर्मेंद्र उस हिसाब से इस्तीफा नहीं मांग रहे, इस्तीफा भी मांगने के लिए यहाँ आए हैं। नहीं, वो आपका नेता बोल रहे नहीं मांग रहे। ठीक है, इस्तीफा नहीं है होगा, लेकिन नीट पेपर लीक का हुआ ना, वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए। यहाँ नहीं चाहिए। उससे सरकार को सीख मिलनी चाहिए कि नहीं? तो वही सीख दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, सिखाने आए हैं। हाँ, आप पूरे बात नहीं समझ पा रहे हैं ना इसको। हाँ, हम लोग ना समझ है भाई जी। ऐसा है कि कहीं कुछ। आपका क्या नाम है? यास्मीन परवीन। कहाँ से हैं? बोकारो से। बोकारो से। बोकारो? हाँ। क्या है आपका, आप लोग का क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड सिर्फ सिंपल है, जो भी पेपर जो लीक्स हो रहे हैं और जो पेपर बेचे जा रहे हैं, जो भी एजुकेशन में करप्शन चल रही है, करप्ट जो एजुकेशन चल रहा है वो सही हो, बस और कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को, है ना? एजुकेशन चाहिए। हेमंत सोरेन जी से क्या कहिएगा? उनसे यही कहेंगे सर, जो भी यहाँ पे कुछ चल रहा है, जो भी पेपर लीक्स और जो पेपर को बेचा जा रहा है, प्लीज वो सब देखिए, वो सब सही कीजिए और सब कुछ सही कीजिए। ऐसे ही प्लीज करके धर्मेंद्र प्रधान से काहे नहीं मांगे? धर्मेंद्र प्रधान बहुत कुछ कर चुके थे सर, वो बहुत कुछ कर चुके थे, इसलिए इस्तीफा चाहिए था। इस्तीफा चाहिए था। और यहाँ पे अगर नौबत इस्तीफा की आई तो यहाँ भी इस्तीफा मांगेंगे। अभी नहीं मांगेंगे सर, अगर नौबत आ गई तो इस्तीफा मांगेंगे। अभी जरूरत नहीं है। अभी जरूरत पड़ेगी तो मांगेंगे, अभी वैसे जरूरत पड़ी नहीं है ना सर। और डफली पूरी पहुंच चुकी है, डफली बज रही है। थोड़ा डफली वालों से भी बात करते हैं, क्योंकि डफली जैसे ही आता है तो थोड़ा सा बात विवाद में हो जाता है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे सब लोगों से। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम स्नेहा महतो है, मैं धनबाद से हूँ। स्नेहा महतो जी धनबाद से हैं। डफली क्यों बजाती हैं? डफली हम लोग एक्चुअली बजाते हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम लोग एज ए स्टूडेंट हैं और हमारी आवाज़ पहुँचे जी। ये हमारा एक आवाज़ पहुँचाने का एक जरिया आप कह सकते हैं इसको। तो आप लोगों ने समूह क्यों नहीं बनाया, अलग अलग क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, अगर आप समूह की बात करेंगे तो आपको शायद जानकारी होगा भी, आप लोग हम लोग से ज़्यादा यहाँ पे मौजूद हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी हमारे साथी लगातार डफली से इस सरकार को आवाज़ दे रहे हैं। हम लोग अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वहाँ मौजूद तमाम छात्रों के साथ कर रहे हैं। और क्योंकि इस छात्र आंदोलन को थोड़ा सा राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई है, तो हम छात्र नहीं चाहते हैं कि इसका राजनीतिकरण हो। हम लोग इसका राजनीतिकरण ना हो, किसी पार्टी के शिकार हो के छात्रों का आंदोलन दिशाहीन ना हो जाए, उस हिसाब से हम लोग काम करना चाहे।
इसीलिए हम लोग एक छात्र संगठन के रूप में छात्रों की पीड़ा को समझते हुए वहाँ उनके साथ आवाज़ को बुलंद किए, और जब आवश्यकता लगी वहाँ पे तरह तरह के पार्टी के लोग पहुँच करके उस आंदोलन पे कब्जा जमाना चाहते हैं। उन्हें छात्रों के दर्द से, पीड़ा से, कष्टों से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो वैसे में आयशा के नेतृत्व ने ये तय किया है कि हम राजनीति नहीं चमकाएंगे, हम अपनी उस सरकार से जिसका कहीं ना कहीं हम भी हिस्सा हैं, हम उससे स्वयं सवाल करेंगे। हम उनसे मांग करेंगे कि आप हमारी मांगों को सुनिए, इन छात्रों के कष्टों को समझिए, और उसके लिए हमें ये आवश्यकता नहीं लगती है कि हम उन तमाम तरह के वहाँ पे बीज रोपित उन तमाम तरह के संगठनों का शिकार होकर इस आंदोलन को किसी और दिशा में मोड़ दें, किसी और तरह का इस्तेमाल होने दें। सवाल ये है कि कल हमने आयशा का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से देखा कि नेहा बोरा बोल रही हैं कि मैं झारखंड आ रही हूँ। उस पर जेपीएससी जेएसएससी मंच ने फिर ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए लिखा कि आप अगर आ रही हैं तो बिना बैनर के हमें सपोर्ट करिए। एक तो जेल कैम्प में देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, इसलिए आपको लगा कि वो जेल कैम्प का है। फिर वो बाबूलाल का है, ये बाबूलाल मरांडी जी का क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, निकम्मी बीजेपी सरकार के लोगों का है। ये कैसे महसूस कैसे हुआ? देखिए, हम ऐसे महसूस कर पा रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कैसा पगड़ी बांध रहे हैं, कैसा मुरेठा बांध रहे हैं, और वो किस तरह के नैरेटिव में काम कर रहे हैं, ये हमसे अच्छा आप समझते हैं। ये हम ही नहीं समझते हैं, आप ही नहीं समझते हैं, वो वहाँ पे मौजूद तमाम तरह के छात्र समझते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो उस मंच पे लड़ाइयाँ नहीं होती, उस मंच पे एक दूसरे को धक्का मुक्की देना नहीं होता, वहाँ से लोगों को भगाना नहीं होता। और यदि ऐसा था तो वो डाल्टनगंज से आई हुई श्वेता सिंह जी का सबसे बड़ा अधिकार होना चाहिए था छात्रों के साथ, और हम उनके साथ हैं, उन छात्रों के साथ हैं। लेकिन वो तमाम तरह के छात्र ये तय नहीं करेंगे कि आयशा किस तरह से काम करेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। आयशा की अपनी एक रणनीति है, आयशा का अपना एक नेतृत्व है, और वो नेतृत्व लंबे समय से लड़ाई लड़ता आया है। इन तमाम तरह के पेपर लीक की बात हो, फिर वो जंतर मंतर पे नेतृत्व करने की बात हो, या अन्य किसी भी आंदोलन की बात को आप उठा के देख लीजिए। लोग आज तो ये भी कहते हैं कि हमारा सरकार में कोई वजूद नहीं है, उसके बाद भी सभी जगह से दबे होने के बाद, कुचले होने के बावजूद हम हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। इन तमाम तरह के हुक्मरान तानाशाह जिल्लेलाइयों के अंदर इतनी हिमाकत नहीं है कि ये लाल झंडे की आवाज़ को दबा दें, और न हम कभी दबने देंगे। और वैसे तो सरकार में तो आपका भी समर्थन, सरकार हमारी समर्थन से बनी हुई है, हम उस सरकार को अब भी समर्थन देते हैं, लेकिन हम अपने परिवार में भी गलत कामों का समर्थन नहीं करते हैं। हम अपने उस परिवार के सदस्य से हम ये नहीं, हम अपने परिवार के उस सदस्य से ये बात करना चाहते हैं, हम अपने परिवार के उस सदस्य को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे गार्जियन हैं, आपसे गलती हो रही है, आपके इस कृत्य की वजह से, आपकी खामोशी और ढीलेपन के लहजे की वजह से यदि हमें कहीं समस्या हो रही है तो उस पर हम आवाज़ उठाएंगे और आगे भी उठाते रहेंगे। हालांकि एक सवाल ये भी आया है कि हम इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, जैसा अभी मैडम बता अभी ये बोल रही हैं। मैं भी पूछ लेता हूँ पहले सवाल जो आया है आपको, जंतर मंतर पे आप तो इस्तीफा का मांग किए थे आप लोग? एकदम किए थे, फिर से करेंगे। अगर केंद्रीय स्तर पर लाखों, हजारों, करोड़ों छात्रों की बात होगी, पूरे भारत देश की बात होगी, और एक ऐसी एजेंसी की बात होगी, एक ऐसे सरकार की बात होगी जो लगातार अपना फेलियर दिखा रही है, तो उस निकम्मी सरकार से हम फिर से इस्तीफा मांगेंगे। क्योंकि आपका यहाँ समर्थन, इसलिए यहाँ इस्तीफा नहीं मांगेंगे? नहीं, हम समर्थन के लिए इस्तीफा। पेपर लीक हुआ है क्या? नहीं लीक पेपर लीक हुआ है क्या? यहाँ लीक नहीं हुआ। पेपर लीक नहीं हुआ, सरकार ऐसे मत बोलिए। पेपर क्या हुआ नहीं है, पेपर में धांधली पाई गई है, और ये एक संवैधानिक हमारी सीट तो लीक हो गया है। नहीं, आंसर सीट लीक हो गया। ऐसा बात नहीं है, पेपर में धांधली की बात हुई है, और उस धांधली पे हमारी धांधली में क्या हुआ वो इसको स्पष्ट करिए। छात्रों का कहना है कि कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं हुआ है। उनका एक ऐसा प्रतीत है कि ओएमआर सीट में जो लोगों का 144, 143 किया है और जिन्होंने 35 किया है, उनको 35 वालों को प्रमोट किया गया है। इस तरह की समस्या ये भी आरोप बताया जा रहा है कि ओएमआर सीट ब्लैंक छोड़ा गया, फिर उसको भर दिया गया। ओएमआर सीट कुछ और है, कहीं कुछ और है। हजार लोग हजार बातें कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हजार लोग हजार बातें ही करेंगे। जो पीड़ित छात्र होंगे वो ज़्यादा बातें करेंगे, कुछ उसमें से अनुभवी होंगे, जिन्होंने झेला होगा वो अधिक बात करेंगे, वो सच बात करेंगे। लेकिन ये हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। ये तमाम तरह की एजेंसियां हैं, सीआईडी जांच कर रही है। हम अपने इस सरकार को फिर भी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हम, आपको ये समर्थन लगता हो या विरोध लगता हो, जो लगता हो उससे हम परे हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि कम से कम बिना पूछे तत्काल में सीआईडी की जांच बैठी, 12 लोग गिरफ्तार। सीआईडी जांच से संतुष्ट हैं?
अरे अभी उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। यदि उसकी रिपोर्ट आने के बाद छात्र हित में फैसला नहीं रहेगा तो फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे। वहाँ पर बच्चे वहाँ पर की बात नहीं हो सकती है। आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से है? रिया तुलिका पिंगवा झारखंड जन अधिकार महासभा से है और यहाँ आज आयसा के साथ झारखंड जन अधिकार महासभा और AISF मिलकर के इस विधानसभा मार्च का आयोजन कर रहे हैं और हमारा मांग जो अन्य छात्रों का मांग है बिल्कुल एक जैसा ही है। उसके अलावा हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति भी लागू करवाने का मांग को रखे हैं आज, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आज हम इस्तीफा मांग भी लेते हैं इस सरकार से तो भी जो सिस्टम में जो गड़बड़ी है वो नहीं बदलेगा। एक सीट छोड़ेंगे, दूसरे सीट में वैसे ही लोग आकर के बैठ जाएंगे और फिर से वही सिलसिला चलेगा युवाओं का। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों जगह से सुर बदल गए, वहाँ पर इस्तीफा, यहाँ पर इस्तीफा नहीं मांगेंगे? देखिए, इस्तीफा मांगना कोई सल्यूशन नहीं है। हालांकि जंतर मंतर में भी हम वहाँ पे थे, इस्तीफा की मांग किए थे, क्योंकि पूरे नेशन वाइड हम देख रहे हैं कि कितना बेरोजगारी लोग सह रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ नीट का मामला नहीं था, नेट JRF हो गया और भी अन्य मुद्दों को लेकर के, अन्य परीक्षाओं को लेकर के था। उसी तरह यहाँ पे भी हम स्कूली शिक्षा को लेकर के, JPSC को लेकर के, JSSC को लेकर के और अन्य 10th बोर्ड का परीक्षा भी लीक हुआ है जी, 10th बोर्ड का भी ये आशु लिपिक भी लीक हुआ। सर एक सेकंड, हम आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा, मैम ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अगर आप बात करते हैं जंतर मंतर से तुलना करते हैं तो जंतर मंतर में जो जन आक्रोश था वो केवल नीट के पेपर लीक का ही नहीं था। पहली बात, इस सरकार शुरुआत तो उसी से हुआ, शुरुआत तो उसी से हुई, लेकिन आप बाद में बहुत कुछ हो नहीं, आप इस बात को समझिए कि शुरुआत होने के बाद ये केंद्र की सरकार खामोश बैठी हुई थी। ना प्रधानमंत्री जाके मिले, ना शिक्षा मंत्री मिले और ना JP नड्डा जी वहाँ गए। यहाँ पर कोई आया मिलने? एकदम गए हैं हमारे यहाँ पे हाँ जी, आपके प्रतिनिधि मंडल को भेजा गया है। कब? अभी कल हमारे पार्टी से गए। कब से आंदोलन चल रहा था? जब लोग स्पष्ट रूप से इनके नेतृत्व को पाए तभी तो गए। यहाँ पे सबसे बड़ा अभाव था, हम छात्रों ने खुद पता किया, यहाँ पे कोई एक नेतृत्व ही नहीं था, तो सरकार किससे आके बात करेगी। जब इनके पास डेलीगेशन तैयार हुआ तो सरकार ने अपनी टीम भेजी, SDO SDM जिनको भेजना था उनको भेजा। आप तो बोल रहे हैं फिर तो उन्हीं के पास भेजिए, जैसे देवेंद्र महतो जी के पास गया, फिर उन लोगों का एक बना, देखे हम 10 लोगों का या 11 लोगों का डेलीगेशन बना। सर ये आप भी देखिए, ये 10 और 11 लोगों का डेलीगेशन जैसे ही बना वैसे ही सरकार ने वहाँ पे लोगों को भेज दिया। सरकार ने मांगा तब बना। हाँ, तो यही तो समस्या है। यदि आपके पास नेतृत्व नहीं है तो क्या सरकार ये संभव है 50,000 स्टूडेंट से बात कर पाएगी? आज यहाँ पर मीडिया के माध्यम से तो सरकार बोल ही रही है। ऐसा तो नहीं है सरकार नहीं बोल रही है। सरकार चाह रही, बच्चे चाह रहे हैं। मेरा कहना देखिए, आप लोगों सबसे बात कर रहे हैं, बच्चों की डिमांड है कि वो CID जांच से संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं CBI से जांच हो। अच्छा, लेकिन आप बोल रहे हैं CID भी ठीक है। हम कहते हैं देखिए, CID की जांच से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं पहले उसको जांच कर लेने दीजिए। संतुष्ट तो हम 2 बार के CBI जांच से भी नहीं है, जो 12 साल में अभी स्पष्ट नहीं कर पाए। अच्छा। और इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि इसमें आशू के लोग क्यों शामिल हैं। वो आशू के लोगों का नाम स्पष्ट रूप से आ रहा है, CID जांच में ही आ रहा है। इससे पहले की 2 बार की आपके टर्म में जो CBI जांच चल रही है वो हम क्यों नहीं माने कि आपकी वो CBI बिकी हुई है। ठीक है, बात सही है, CBI बिकी हुई है, CID ठीक है, CID की जांच की उम्मीद है। CID पे भरोसा नहीं है तो हमको भी उस CBI पे भरोसा नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो CID काम ठीक कर रही है, ये उनके रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। चलिए, तो आपका अंततः फिर डिमांड क्या है? जब तो डिमांड ही समझ नहीं आया डिमांड है कि इस पेपर को रद्द किया जाए। नहीं बात तो रद्द तो तब होगा ना जब CID जांच करेगी आपके हिसाब से। रद्द होने के लिए पहले चेयरमैन की नियुक्ति चुका है और हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। इसी से पता चलता है कि JPSC बहुत गलत तरीके से कंडक्ट हुआ जा रहा है और जो एजेंसीज को दिया गया है TDPL को, वो भी ऐसा एजेंसी है जो कि अन्य स्टेट्स में बैन है और उसमें भी एलिगेशंस उन पे भी लगा है और OMR शीट का भी ये चीज़ आया। भी पूरा रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन 14 JPSC को रद्द करने के बारे में हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए जैसे बच्चों का कहना है कि झारखंड सरकार के अंतर्गत CID आती है, पुलिस विभाग आता है, ACB आती है, तो अगर मान लीजिए जिस आरोप किस पे लग रहा है, झारखंड सरकार पे, कि भैया उसके अंदर के लोग मिले हुए हैं, तो अंदर के लोग जब मिले हुए हैं, झारखंड सरकार के अंदर वाली CID कैसे निष्पक्ष जांच करेगी? तो सवाल ये है। नियुक्ति देखिए ना, वो कब से नियुक्त है, वो तो भाजपा के समय से ही नियुक्त है। मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन हाँ ये मांग है कि इस सरकार से कि जो भी जांच हो निष्पक्ष जांच करे और हम युवाओं को न्याय दे।
चाहे वो सीआईडी के माध्यम से हो या सीबीआई के माध्यम से हो, लेकिन जो भी दोषी है उनको पकड़ा जाए और हम युवाओं का सीट ना छीना जाए, इस चीज़ की आश्वासन हम सभी को मिले। एक बात हम और स्पष्ट करना चाहेंगे, जैसा आप कहे कि अगर ये झारखंड की सरकार है, इसकी हम नहीं कह रहे हैं, ये बच्चों हाँ का ठीक है, कहना अगर भाई। बच्चों का कहना है सीआईडी निष्पक्ष नहीं हो सकती है, तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि सीआईडी उस केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आती है जो केंद्र की सरकार CID हाँ सीआईडी उस केंद्रीय केंद्रीय सरकार के अंतर्गत नहीं नहीं, आप दूसरी मांग जो कर रहे हैं CBI सीबीआई की मांग कर रहे हैं, वो सीबीआई केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। और हम ये क्यों नहीं मानेंगे कि जो केंद्र सरकार हम बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, जो इस झारखंड सरकार के खिलाफ लगातार कार्रवाई करके फोड़ के जोड़ के राजनीति करके अपना सत्ता हर जगह कायम करना चाहती है, लोकतंत्र को मजाक बनाकर बैठी हुई है, हम उस अमित शाह के पिटारा खोलने वाले राज्य से किसी को छुपा नहीं सकते भाई, क्या हैं। नाम बताए थे आप? मेरा नाम रितेश मिश्रा। रितेश मिश्रा जी, मेरा नाम रितेश कश्यप है। अच्छी बात। तो ऐसा है कि रितेश जी का कहना है, एक लाइन और हम जोड़ना चाहेंगे, अगर आप इसी तरह से एजेंसियों पे लेकिन सवाल ये है उठ रहा है बार बार, क्लियर कर लेने दीजिए, अगर आप इसी तरह से एजेंसियों पे भरोसा नहीं जताइएगा और अगर आप इसी तरह से हर पेपर गड़बड़ी में इस्तीफा मांगिएगा, तो आपका ये जो 2800 राज्य 29 राज्य है ना वर्तमान में, आप सभी जगह मांग लीजिए, हम आपको डाटा देते हैं ना। यूपी टेट की पेपर लीक हुई, मांगिएगा योगी जी का इस्तीफा? काहे नहीं मांगेगा भाई? अगर काहे नहीं मांगेगा? मार के योगी जी ऐसा कमर तोड़ रहा है छात्र का ना। नोएडा में छात्र कहाँ गए? वो मजदूर का आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर कहाँ गए? उस पे क्यों नहीं कोई बात करता है? कहाँ गई वो गोदी मीडिया? अच्छा, इसी डर से यहाँ नहीं मांग रहे इस्तीफा? हम तो मांग रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं। बोले यहाँ नहीं मांग रहे? हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम जवाबदेही मांग रहे हैं, और यदि जवाबदेही तय नहीं होगी तो हम इस्तीफा भी मांगेंगे। अच्छा, जो वहाँ नहीं मांग रहा है, वो लोग कोई आदमी वहाँ नहीं मांग रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ नहीं मांग रहे? हमको नहीं, हमको इस्तीफा अभी सॉल्यूशन नहीं लगा। अगर हम इनकी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके बाद हम उसके लिए भी मांग करेंगे। छात्रों को नहीं दे रहे थे आप छात्रवृत्ति, तो क्या हम आपसे विधानसभा घेराव में इस्तीफा नहीं मांग रहे थे? मांग रहे थे। खोलिए मिल गया बयान, मिला। छात्रवृत्ति घोषणा हुई है, किस्तों में पैसा आ रहा है, रोक दिया गया, धीरे धीरे आ रहा है। और ये हवाला दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो पैसा नहीं छोड़ रही है। हम कहते हैं यदि केंद्र पैसा नहीं छोड़ रही है तो हेमंत सरकार आप आइए, रोड पे हमारे साथ धरना पे उतरिए, पूरे झारखंड के कोयले पे नाकाबंदी कीजिए। एक ढेला कोयला झारखंड से बाहर नहीं जाएगा जब तक केंद्र सरकार हमारी मांग नहीं मानती है। और हम तमाम तरह के छात्र आपके साथ उस आंदोलन में नहीं रहेंगे तो बेकार होगा फिर हमारा छात्र। चलिए, अंतिम में एक सवाल हम पूछेंगे, लास्ट सवाल है कि आपका कहना है कि जो जांच चल रही है, जांच ठीक चल रही है, जांच उसके हिसाब से जो भी आएगा उसके हिसाब से आप आगे का निर्णय लेंगे, लेकिन वहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हैं, जो जांच चल रही है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप जयपाल सिंह मुंडा के बच्चों के समर्थन में हैं। मतलब आपकी मांग उल्टी है उनके मांग के मुकाबले। नहीं, आप ये गलत नैरेटिव अरे आप बोले ना सीबीआई हमको नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र हैं, स्पष्ट सुनिएगा, जो छात्र हैं, जो नेता हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, घुसपैठिया हैं, पेड एंड प्रमोटेड लोग हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे। जो छात्र हैं, अगर वो छात्र मांग कर रहे हैं तो हम उनसे ये भी कहना चाहेंगे कि इस एजेंसी की जांच का आप इंतजार कर लीजिए। यदि इनके परिणाम से आप संतुष्ट नहीं होइएगा तो हम तमाम तरह के छात्र आगे की कार्रवाई एक साथ मिल के करेंगे। और कहीं ना कहीं हम छात्रों को बांटने की, तोड़ने की कोशिश और साजिश की गई है। अलग अलग संगठनों का हस्तक्षेप करके इस छात्र आंदोलन को कमज़ोर किया जा रहा है। हर कोई इसमें अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। वैसे में हम अपने संगठन को बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत वैचारिक रूप से सैद्धांतिक मानते हैं, अच्छे विचार का मानते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हुई हैं, उसके बाद भी हम लोग साइड में मंच लगा के यहाँ पे बिरसा मुंडा में आए हैं, उनके आंदोलन को बाधित नहीं कर रहे हैं। बाकी देश भर के तमाम छात्र जो अपना मांग रखना चाहते हैं वो हम हेमंत सरकार से रखेंगे। इन छात्रों से हम लड़ने नहीं जाएंगे। ये 10 तारीख को आप लोग रहिएगा सपोर्ट में? एकदम रहेंगे। हमारे बैनर का या बैनर के साथ? जैसा वहाँ के छात्रों का इच्छा होगा। यदि वो बैनर स्वीकार करेंगे तो हम बैनर से आएंगे, बैनर नहीं स्वीकार करेंगे निहत्था बुलाएंगे, निहत्था आएंगे। और जरूरत पड़ेगी तो हथियार थोड़े होता है हमारा। नहीं, निहत्थे हमारे लिए डफली हथियार है। इस सरकार के खिलाफ हथियार है। ये डफली बज रहा है मतलब हम उस सरकार के खिलाफ है। जिस सरकार का नाम लेके डफली बजाए हम उसके खिलाफ हैं, हम उसकी नीतियों के खिलाफ हैं। चलिए ठीक है। हाँ, ये हथियार के बगैर आप जाइएगा वहाँ पे अगर बोलेंगे तो? अगर वो लोग हमें निहत्था बुलाएंगे तो हम बिना हथियार के आपके साथ आएंगे। साथियों, भाइयों, बहनों, बंधुओं, चिंता नहीं कीजिएगा। हम मोदी की तरह जुगलबंदी नहीं करते हैं। आप आवाज दीजिएगा, हम आपके साथ खड़े होंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये थे आवाज दो, आवाज दो। ये थे
बिरसा चौक पर बच्चों ने क्या कहा। बच्चे हैं कि कौन है देख लीजिए आप ही, आपके सामने में थे। उन्होंने कहा कि यह CID जांच से संतुष्ट हैं और वहाँ के लोगों के जो डिमांड है उसके हिसाब से उन पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया। चलिए आगे देखते हैं। आवाज़ काफ़ी आ रही है, आवाज़ तो एक है, बात कही जा रही है, लेकिन एकता जैसी चीज़ें कुछ दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कैसे। कई बातों में कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। क्या नाम है, कहाँ से? मैं पलामू से हूँ। पलामू से? यस। परीक्षा कैलेंडर जारी करो। जी बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से केंद्र लेवल पर नीट पेपर लीक हुई और साथ ही साथ उसके बावजूद भी जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुआ और पूरे तमाम छात्र छात्रा अपने ताकत और मेहनत के दम से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग लिए, उसी तरह से सरकार को यहाँ चेतावनी देने के लिए लोग उतरे हुए हैं। और धर्मेंद्र उस हिसाब से इस्तीफा नहीं मांग रहे, इस्तीफा भी मांगने के लिए यहाँ आए हैं। नहीं, वो आपका नेता बोल रहे नहीं मांग रहे। ठीक है, इस्तीफा नहीं है होगा, लेकिन एक बात आप गौर कीजिए कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुआ नीट पेपर लीक के लेकर। कंफ्यूजन है। नहीं, वो क्या मांग रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं? नहीं, नीट पेपर लीक का हुआ ना, वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए। यहाँ नहीं चाहिए, उससे सरकार को सीख मिलनी चाहिए कि नहीं? तो वही सीख दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, सिखाने आए हैं। हाँ, आप पूरे बात नहीं समझ पा रहे हैं ना इसको। हाँ, हम लोग ना समझ है भाई जी। ऐसा है कि कहीं कुछ। आपका क्या नाम है? यास्मीन परवीन। कहाँ से हैं? बोकारो से। हाँ? बोकारो से। बोकारो। हाँ। क्या है आपका, आप लोग का क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड सिर्फ सिंपल है, जो भी पेपर जो लीक्स हो रहे हैं और जो पेपर बेचे जा रहे हैं, जो भी एजुकेशन में करप्ट चल रही है, करप्ट जो एजुकेशन चल रहा है वो सही हो, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को, है ना? एजुकेशन सही हो। हेमंत सोरेन जी से क्या कहिएगा? उनसे यही कहेंगे सर, जो भी यहाँ पे कुछ चल रहा है, जो भी पेपर लीक्स और जो पेपर को बेचा जा रहा है, प्लीज वो सब देखिए, वो सब सही कीजिए और सब कुछ सही कीजिए। ऐसे ही प्लीज करके धर्मेंद्र प्रधान से कहीं नहीं मांगे। धर्मेंद्र प्रधान बहुत कुछ कर चुके थे सर, वो बहुत कुछ कर चुके थे, इसलिए इस्तीफा चाहिए था। इस्तीफा चाहिए था। और यहाँ पे अगर नौबत इस्तीफा की आई तो यहाँ भी इस्तीफा मांगेंगे। अभी नहीं मांगेंगे सर, अगर नौबत आ गई तो इस्तीफा मांगेंगे। अभी जरूरत नहीं है। अभी जरूरत पड़ेगी तो मांगेंगे, अभी वैसे जरूरत पड़ी नहीं है ना सर। अगर जरूरत यहाँ पे अगर डिमांड हुई इस्तीफा मांगने की तो मांगेंगे सर, जिसमें भी पीछे नहीं हटेंगे सर। हम लोग कोई भी पार्टी के पीछे नहीं है, हम लोग को जो हक देगा हम लोग उसके साथ है, हम लोग अपने हक के लिए हैं। तो कौन देगा अब हक, कौन देगा? आपका तो हक छीन लिया, नौकरी बेच दिया। तो अब जो हक देगा उसके साथ है। यहाँ पे जो भी हम लोग आए हैं, यहाँ पे खड़े हैं तो अपने हक के लिए खड़े हैं ना, हम लोग को राइट मिला है खड़े होने का, तो हम लोग खड़े और अपना हक मांग रहे हैं। थैंक यू सर। खड़े होकर हक मांग रहे हैं। युवाओं के भविष्य खिलवाड़ बंद करो, है ना? कैसे बंद होगा खिलवाड़? हम लोग इसी का प्रोटेस्ट में आए हुए हैं कि ताकि युवा का भविष्य जो ये गवर्नमेंट अधर में लटका के रखा हुआ है, इसलिए हम लोग इस प्रोटेस्ट में आए हैं छात्रों के साथ में। हम एज ए गार्जियन है और मैं एक झारखंड जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी जाते तो मजा आता। जी हाँ, मैं वहाँ भी गया था, मैं गया था, मैं वहाँ से भी मिलकर आया। और मैं एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ और मैं झारखंड को बड़ी लड़ाई लड़कर हम लोगों ने झारखंड प्राप्त किया। और इसी दिन के लिए हम लोग झारखंड को प्राप्त नहीं किया था कि झारखंड को अलग करने के बाद में हमारे जो नए जनरेशन का जो भविष्य है वो इस तरह का देखने को मिलेगा। इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग ने झारखंड को लड़ाई लड़ा और झारखंड के हजारों महापुरुषों ने अपना जान का गंवाया और बलिदान दिया। इसीलिए यहाँ पे हम उन सपनों, हमारा जो सपना का झारखंड था, आज वो सपना का झारखंड नहीं है। और इसलिए जो आज वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, जो आज पेपर लीक कर रहा है, उनके दायित्व बनता है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करके उसको दंडित करें और कार्रवाई करें। ठीक है, ये थे यहाँ पर देखिए बिरसा चौक पे लाल आयशा वाले पहुँचे हुए हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, अपने अपने डिमांड कर रहे हैं। कोई बोल रहा है इस्तीफा नहीं चाहिए,
जंतर मंतर सही था, वहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, यहाँ पे इस्तीफा नहीं चाहिए। अजीबोगरीब सवाल जवाब है, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाह रहे हैं, क्यों करने आ रहे हैं। उनका आरोप है जयपाल सिंह मुंडा पे जो बैठे हैं कि ये आंदोलन को चोरी करने के लिहाज से आए हैं। अब देखना यह है कि अब इस आंदोलन का क्या असर पड़ता है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप।